नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये जानना चाह रहे हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलता है, ये भी अपने व्यापार में संलिप्तता को दिखा रही हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो आइए आपको वीडियो के माध्यम से हर चीज़ बताता हूँ, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाता हूँ। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी बेहद शानदार है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन के अंत में, जीवन के अंतिम समय में लगभग 40-45 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। मतलब एक से अधिक भाग्य रेखा का साथ था, जीवन के अंतिम पड़ाव के आसपास से स्टार्ट था। तो ये जातक के जीवन के अंतिम समय में तरक्की को बताती है। बहुत से लोग प्रारंभिक समय ठीक ठाक बिता लेते हैं, अच्छा बिता लेते हैं, वो जीवन के अंतिम समय में जानना चाहते हैं कि उनका कैसा बीतेगा, ठीक बीतेगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक भाग्य रेखा आपको नजर आ रही है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। लगभग 45 के बाद एक ये भाग्य रेखा, एक और भाग्य रेखा, ये वाली भी भाग्य रेखा, देखो ये मतलब एक से अधिक भाग्य रेखा का साथ है। चार चार भाग्य रेखाएं आप मूल रूप से कह सकते हैं। तो लगभग 45 वर्ष की आयु के बाद, आपकी 40 वर्ष की आयु के बाद चार चार भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव में तरक्की को बताती है, सफलता को बताती है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं इनके हाथ पर देख रहा हूँ। तो अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक, ये भाग्य रेखा का साथ है बहुत ज़बरदस्त। ये वाली भी भाग्य रेखा, ये भी मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा में कोई समस्याएं नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी, मतलब आला दर्जे की है। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी कमाल है। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, ये बुध रेखा दिख रही है, व्यापार की रेखा है। मतलब ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफलता को प्राप्त करते हैं, व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इस बात का ये परिचय करा रही है। अगर इनके द्वारा कोई व्यापार किया जाए तो जीवन पर तरक्की होती है, इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये तो मैं इनके अतले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, तो दिमाग तेजी के साथ कार्य करता है। जीवन पर प्रगति की रेखा, इस केस में जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति होती है। तो इनके जीवन में भी इस लाइन के रहने के बाद तरक्की एवं प्रगति जरूर होगी, नो डाउट। तो पॉजिटिविटी बराबर के है हाथ पर, पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं है। मंगल रेखा शानदार है, बचाव की रेखा होती है। अगर आपके हाथ पर मंगल रेखा है तो ये बचाने वाली रेखा होती है, बचाव की रेखा होती है। इस केस में जीवन स्मूथ बीतता है, जीवन में सार्थकता रहती है। ये मैं आपके अतली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो प्लैनेट्स पहले तो मंगल रेखा देख लो, ये भी एक ज़बरदस्त है, ये वाले भी बढ़िया है। शुक्र बहुत प्रबल है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र प्रबल हो फिर कहाँ दिक्कत है, फिर कहाँ परेशानी है। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जातक का शादी के बाद भाग्योदय होता है, पति पक्ष से भी धन लाभ होता है, हस्बैंड भी सम्मान करने वाले होते, तरक्की देने वाले होते हैं। तो ये तो मैंने देख लिया आपके अतली के माध्यम से। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, तो ज़बरदस्त शुक्र, ज़बरदस्त। इस प्रकार का शुक्र हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए। और मंगल इस प्रकार का हो तो जातक बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं। हिम्मत इतना ज़्यादा कि कहने की क्या बात है, कुछ करने का पराक्रम इतना ज़्यादा कि कहने की क्या बात है। मंगल प्रबलता इस चीज़ को बताती है। बृहस्पति पर एक बढ़िया स्क्वायर, दो दो स्क्वायर साइन ज़बरदस्त दिखा रहे हैं। तो पॉजिटिविटी लाइंस के एवज में भी बड़े अच्छे थे और प्लानिटरी कंडीशंस के एवज में भी बड़े अच्छे थे। दोनों ही केसेस में पॉजिटिविटी मुझे बड़ी अच्छी दिख रही थी, बड़ी शानदार दिख रही थी। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। और अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना ही बहुत ज़रूरी है। तो माइंड रेखा और जीवन रेखा, ये देखो माइंड रेखा और ये हृदय रेखा, ये दोनों मिली हुई है। तो एक प्रकार का सीमियन लाइंस है। इस प्रकार का सीमियन लाइंस हो तो जातक बड़े इमोशनल होते हैं। ये मैं इनके अतले के माध्यम से देख रहा हूँ। सीमियन लाइंस वाले व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं, बड़े भावुक होते हैं।
उसके बाद अगर देखा जाए तो एक समय मुझे माइंड रेखा टूटी भी दिखी, बट जब सीमेन लाइंस हो तो टूटा हुआ कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये सीमेन लाइंस के विरुद्ध एक और रेखा थी जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा में कोई कमी नहीं है, मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है। और इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो तो फिर जीवन पर कहाँ दिक्कत है, फिर जीवन पर कहाँ परेशानी है। जातक बहुत तेज होते हैं, सीमेन लाइंस के जो साइड इफेक्ट हैं वो नहीं आते हैं। अगर हालांकि इसको नेगेटिव चीज़ में आप लेते हैं कि भावुकता सीमेन लाइंस बता रही हैं, चूंकि माइंड रेखा इनकी पॉजिटिव चीज़ को इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक प्रकार की भावुकता आ रही है। चूंकि आपकी सीमेन लाइंस हाथ पर होने के साथ साथ माइंड रेखा है, तो ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों में तब्दील हो रही है। और जीवन पर जो समस्याएं आने हैं वो आने में ये कहीं ना कहीं आपको उतना परेशान नहीं कर रही है, तनाव नहीं दे पा रही है। नहीं तो सीमेन लाइंस हाथ पर होता है ना तो ज़्यादा भावुकता हो जाती है, और ज़्यादा भावुकता होने के बाद जीवन पर परेशानी आती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर ये लाइन दिख जाए हाथ पर तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी में थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ था तो पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाएं रहती हैं, वो सामान्य रूप से रहता है, उस बात को लेकर भी इतना चिंतित नहीं रहना है। अगर मैं आगे देख लूँ तो अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करूंगा। तो कुछ प्रगति की रेखा शुरुआती दौर से थी, जीवन में प्रगति को बताती है। एक बढ़िया आपका ट्रायंगल था लगभग आपके 14 वर्ष से लेके लगभग 18 वर्ष के बीच में, ये ट्रायंगल साइन डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी। तो आगे जीवन चला, एक तरक्की का योग लगभग 23-24 में बने तो ये तरक्की को बताती है। फिर एक 26 के आसपास था, फिर एक लगभग 32 में था, फिर एक 36 में था, 38 में था, फिर 40 में था, फिर 40 के बाद भी कुछ यात्राएं और चंद्रमा पर लाइंस जारी, तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य करने में सफलता। चूंकि यात्राएं भी हैं और एक प्रकार का प्रगति की रेखा भी है, और जीवन रेखा भी हल्की हल्की प्रगति की रेखा भी दिख रही है। और जीवन रेखा भी लगभग 45 के बाद सार्थक ही था। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, ये भी एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, यहाँ से ही मंगल रेखा चल रही है, तो मंगल रेखा में कोई कमी ही नहीं है, मंगल रेखा में कोई परेशानी ही नहीं है, मंगल रेखा कोई तनाव दिखा ही नहीं रही है। और जिस प्रकार की जीवन रेखा है, इस प्रकार की जीवन रेखा जातक को तरक्की तो कराती ही है, इस प्रकार की जीवन रेखा जातक को प्रगति तो कराती ही है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अब शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य है, तो शुक्र की प्रबलता इसी बात का परिचय कराती है। यहाँ पर ये देख लो, मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, तो मनी मैनेज करने में माहिर, लग्जूरियस लाइफ के योग है तो वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस था, पारिवारिक स्ट्रेस रहता है, पर शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहता है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, ये ट्रायंगल्स नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं जातक थोड़े चिंतामयी स्वभाव के होते हैं, चिंता ना किया करें आप। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है मिल जाती है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी नेचर में कोई कमी नहीं है। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। हाँ, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना विशेष रूप से पसंद नहीं होता। बृहस्पति पर चक्र इंडिकेट कर रहा है बृहस्पति के बल को इन्हेंस करना। आपका सैटर्न फिंगर लंबा है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देखूँ तो कुछ आपके स्क्वायर्स बने हैं, तो ये स्क्वायर्स क्या इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट कर रहे हैं जातक का 32 वर्ष के बाद भाग्य, दो स्क्वायर्स हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए कुछ लाइनें परोपकारी रेखाएं हैं, परोपकारी रेखाएं इंडिकेट करती है सबके लिए करना चाहती हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, जीवन पर स्ट्रेस रहता है, बट ये लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं शुक्र अब बृहस्पति पर सपोर्ट को, तो बृहस्पति के बल को इन्हेंस करने के लिए जाना जाता है। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी होगी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान ना मिलना, बट माइंड रेखा आपकी 30 के बाद बेहतर थी। हाँ, भावुकता मुझे दिख रही थी, तो भावुकता पर नियंत्रण करना है। और ये सीमेन लाइन्स का फॉर्मेशन है तो इमोशनल ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग थे, आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर थी, एक से अधिक भाग्य रेखा, 4 भाग्य रेखा है। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, जीवन के अंतिम समय तक आपकी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, और ये सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो प्रॉपर्टी के सुख को बता रही हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा प्रबल है तो जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते, कुछ यात्राओं के योग भी थे, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता भी था, वो कार्य इनका चल रहा है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर थी, बुद्ध रेखा तो बिजनेस की रेखा होती ही है। बाकी जो भी नेगेटिविटी इसको दूर करने के लिए मैं उपाय दे दूंगा। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर
करके इसे सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।